मैंने अपने सामने खड़े आदमी को धक्का दिया, लेकिन वह फूलों की पंखुड़ियों में बदल गया। मैं तुरंत उसे ढूंढने के लिए बालकनी की ओर भागी। अचानक वह मुझे नीचे की ओर दिखाई दिया। मैं बहुत असमंजस में थी, लेकिन तभी वह पीले चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा और बहुत बीमार लग रहा था। डरी होने के बावजूद मैं उसे देखने नीचे गई। जब मैं उसके पास पहुंची तो गलती से मेरी उंगली कट गई। वह मेरी उंगली को प्यासी नजरों से देख रहा था। उसे दर्द में देखकर मैंने अपना हाथ उसके होंठों तक बढ़ा दिया। जब उसने मेरा खून पिया तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। अब मुझे समझ आया कि मालकिन ने मुझे काम पर क्यों रखा था। मैं आज ही इस विला में आई थी। इंटरव्यू के दौरान मालकिन ने सभी का ब्लड टेस्ट करवाया। जब नौकर ने मेरी उंगली में सुई चुभाई तो सबकी आंखें अचानक लाल हो गईं। मालकिन बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत मुझे अपने पोते से मिलने भेजा। जब मैंने मालकिन के पोते को देखा तो मैं दंग रह गई। वह वही आदमी था जो अक्सर मेरे सपनों में आता था। उसने मुझसे तुरंत यहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन डर के मारे मैंने उसे धक्का दे दिया। अब जब उसने मेरा खून पी लिया था, उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं, लेकिन उसने मुझे गुस्से में दूर धकेला और कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी पल मैंने उसके सीने पर हरे रंग के निशान फैलते हुए देखे। उसने बताया कि यह एक पारिवारिक श्राप है। अगर ये निशान उसके दिल तक पहुंच गए तो उसकी जान चली जाएगी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरा खून इन निशानों को बढ़ने से रोक सकता है। उसने मेरी मदद लेने से मना किया और मुझे चले जाने की चेतावनी दी। भले ही उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी मैं उसके पीछे कमरे तक गई। जब उसने मेरी कलाई पर घाव देखा तो उसने अपना कपड़ा फाड़कर बहुत सावधानी से मेरी पट्टी की, लेकिन तभी आसमान में चांद लाल हो गया और उसकी आंखें भी फिर से लाल हो गईं। उसने तुरंत मेरी गर्दन पर काट लिया। मेरा खून पीने के बाद वह शांत हुआ। मैंने उससे कहा कि अब से मैं उसके साथ ही रहूंगी, पर उसने फिर मुझे धक्का दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाना क्यों नहीं चाहती। तभी मालकिन एक डॉक्टर के साथ आई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत में सुधार है। मालकिन ने मुझे बताया कि हर महीने लाल चांद की रात को उसकी हालत बिगड़ जाती है। उन्होंने मुझसे साथ रहने का आग्रह किया, लेकिन पोते ने मुझे जाने देने को कहा। मालकिन ने गुस्से में मना कर दिया और कहा कि अब से मैं उसकी खास नौकरानी रहूंगी। फिर उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े और गहने मंगवाए, लेकिन जब मैंने एक ड्रेस पहनी तो वह बहुत ही छोटी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत मुझ पर एक कोट फेंक दिया।